गुजरात विधानसभा का 1.25 साल पहले आज से। मुझे याद है जब 2 साल पहले हम गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए पूरी जोर शोर से आए थे तो सब लोग कहते थे आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तो 2 ही पार्टी चलती है, ऐतिहासिक तौर पे इतने सालों से 2 ही पार्टी है, बस तीसरी पार्टी का यहाँ कोई स्कोप नहीं है। और अचानक ये तीसरी पार्टी आई और पहली बार में 14% वोट। गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वो कहते हैं ना कि शेर की मुंह में हाथ डाल के शेर की मांद के अंदर घुस के 14% वोट हम लेके आए थे। 5 एमएलए 14% वोट। तो ये एक तो गलत फहमी हम लोगों ने तोड़ी कि गुजरात में 2 ही पार्टी चलती है, गुजरात के अंदर तीसरी पार्टी भी चलती है। और एक नई पार्टी को, आम आदमी पार्टी को पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, इतना प्यार मिला पूरे गुजरात में। टाइम कम था इसलिए बहुत ज्यादा प्रचार नहीं कर पाए, अपनी बात नहीं रख पाए अच्छे से, कोने कोने में नहीं पहुंच पाए, संसाधनों की कमी है। तो इसीलिए 14% वोट और 5 एमएलए मुझे लगता है एक बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी के लिए जीत थी। जितनी ईमानदारी और शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी लगी हुई है और काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है, जनता के मुद्दों के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके परिवार के इलाज के लिए, आपकी सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, कोई पार्टी काम नहीं करती। कोई पार्टी, यहाँ पे 156 सीट आई गुजरात में, 156 सीट दी लोगों ने बीजेपी को। और क्या देंगे इससे फालतू, क्या प्यार देंगे लोग? मैं देख रहा हूं 1.25 साल में एक धेले भर का काम नहीं किया 156 सीट आने के बाद। उससे थोड़े दिन पहले हमारी पंजाब में सरकार आई है, पंजाब में इतने काम हो रहे हैं, पंजाब के अंदर अभी मान साहब गिना रहे थे। और ये क्या 156 आ गए, अभी भी दूसरी पार्टियों को तोड़ तोड़ के अपने में ला रहे हैं, अभी भी दूसरी पार्टियों के एमएलए तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। तो ये काम करने, एक ही पार्टी है आज देश के अंदर जो देश के लिए काम कर रही है, भविष्य के लिए काम कर रही है। और मेरा दिल कहता है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस देश को भाजपा से मुक्ति आम आदमी पार्टी दिलाएगी। मेरा दिल कहता है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब केंद्र के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। और जब वो दिन आएगा और जब आम आदमी पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि एक छोटा सा नन्हा सा पौधा जो 2012 में शुरू हुआ था, वो बढ़ते 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 राष्ट्र पार्टी कब बनी और किसने बनाई, तो गुजरात का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा, गुजरात के लोगों ने बनाई। गुजरात के लोगों ने राष्ट्र पार्टी बनाई और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्र के ऊपर, मानचित्र के ऊपर खड़ा किया। पिछले 2 चुनाव से, 2014 और 2019, 2 चुनाव से आप 26 की 26 सीट भाजपा को देते आ रहे हो। क्या मिला आपको? भाजपा को 26 की 26 सीट दी। इन 26 लोगों ने आपके लिए कोई काम किया? एक भी काम किया? क्या मिला आप लोगों को? इतनी समस्याएं आई आपकी, इतनी समस्याएं आई, पेपर लीक हुए, इतने पेपर लीक हुए और फिर पेपर लीक हो रहे हैं। एक भी बार एक भी सांसद ने, एक भी एमपी ने संसद में आपकी आवाज उठाई? कितनी बार शराब घोटाले हुए, यहां पे शराब की वजह से कितने लोग मारे गए? एक भी सांसद ने आपकी आवाज, कहां थे वो लोग जब आपके यहां पे शराब घोटाला हो रहा था और शराब की वजह से, नकली शराब की वजह से यहां पे लोग मर रहे थे? कहां थे आपके 26 के 26 सांसद? घर में बैठ के सो रहे थे। कहां थे आपके 26 के 26 सांसद जब आपके बच्चों की परीक्षाएं लीक हो रही थी? कहां थे आपके 26 सांसद? घर में बैठ के सो रहे थे। जब आपके बच्चे बेरोजगार बच्चे सड़क के ऊपर रोजगार के लिए धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पुलिस उनके ऊपर लाठियां चलाती है, कहां आपके 26 सांसद कहां रहते हैं? घर के अंदर सो रहे होते हैं। क्या फायदा ऐसे 26 सांसदों को चुनने का? क्या फायदा ऐसे 26 सांसदों को चुनने का? हमें क्या मिलता है कि ऐसे सांसदों, कहां थे ये लोग? आज मैं गुजरात के लोगों को यही कहने के आया हूं, आप 26 उनके देते हो, इस बार एक बार 2 मेरे दे के देख लो।
अभी तक भाजपा का माल ट्राई करके देख लिया, इस बार मेरा माल ट्राई करके देख लो। मेरे 2 जिता के देख लो। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अभी मान साहब कह रहे थे, एक दिन नहीं बीतेगा जब लोकसभा के अंदर गुजरात की आवाज नहीं उठाई जाएगी, आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। फिर खबरदार अगर गुजरात के अंदर शराब की, नकली शराब दोबारा अगर बनी तो खबरदार, अगर आपके बच्चे के पेपर लीक हुए तो, अगर आपके बच्चों के गुजरात में पेपर लीक होंगे, पूरे देश के अंदर आपकी आवाज गूंजेगी, पूरे देश को पता चलेगा। अगर यहाँ पे दोबारा नकली शराबी के मोरबी ब्रिज दोबारा अगर टूटेगा, पूरे देश के अंदर उसकी गूंज उठेगी, फिर ये चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। एक बार आप हमें ट्राई करके देख लो। अभी मैं देख रहा था, अभी सीआर पाटिल साहब कोई कहीं किसी गांव में कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यालय का उद्घाटन करने गए थे। कहां पे? यहीं वडोदरा में। हाँ, खटंबा गांव में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस का उद्घाटन करने गए थे। वहां एक सरपंच खड़े हुए और सरपंच ने बोला कि साहब हमारे यहाँ पे स्कूल नहीं है, पूरे देश के अंदर इनके 5 स्टार दफ्तर बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्कूल नहीं बन रहे पूरे देश के अंदर। दिल्ली में स्कूल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का दफ्तर नहीं है दिल्ली के अंदर। 30 साल गुजरात में राज करने के बाद अगर वहां पे अगर जनता से एक आदमी अगर खड़ा होकर कहे कि साहब आपका दफ्तर बन रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक स्कूल भी बनवा दीजिए, तो शर्म से डूब मरने की बात है। इन्होंने किया क्या 30 साल के अंदर? हमने अगर 2 साल में पंजाब में इतने स्कूल बनवा दिए, 2 साल में, केवल 2 साल में। 10 साल में दिल्ली के अंदर गांव घर घर के मतलब मोहल्ले मोहल्ले के अंदर स्कूल बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए। ये लोग नहीं कर सकते, कभी करेंगे नहीं, इनकी इच्छा ही नहीं है काम करने की आपके लिए। केवल सत्ता चाहिए, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। चैतर भाई मेरी नजरों में बहुत बड़े हीरो हैं और मुझे बेहद गर्व है कि चैतर भाई हमारी पार्टी में है। आज के दौर में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो दूसरों के लिए जेल जाते हैं, दूसरों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इनको गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले इनके इलाके के अंदर गरीब किसानों की जमीनें छीन रहे थे। यही था ना मामला, जमीनें छीन रहे थे। इन्होंने बीच में पड़ के उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को रोका, किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलवाई और यही केस करके इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। हद तो तब हो गई, बीजेपी वाले इतने गिर गए, अरे तुम्हारी लड़ाई तो चैतर से है। चैतर को नहीं, उनकी वाइफ को भी पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया। इतना गंदा, और कौन होता है इतना गंदा? अरे तुम्हारी लड़ाई उनसे, उनकी वाइफ को तो छोड़ दो, कम से कम बख्श दो, परिवार को तो बख्श दो कम से कम। इतने गंदे लोग हैं। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था चैतर को तोड़ना। उसके पहले भी साल भर से चैतर के चक्कर लगा रहे थे, बहुत दिनों से, चैतर तू आ जा हमारी पार्टी में, तू आ जा। वो यही करते हैं, इतने करोड़ रुपए ले ले, तू आ जा हमारी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में। क्या जब वो नहीं टूटा चैतर तो उसको गिरफ्तार कर लिया। जेल में इतनी बार बीजेपी वाले मिलने के लिए गए, आजा, कब तक जेल में रहेगा, ये करेगा, वो कब तक। हम दोनों मिलने गए थे, मैं और भगवंत मान दिल्ली से आए थे, हम दोनों मिलने के लिए गए थे चैतर भाई से और उनकी वाइफ से जेल के अंदर। चैतर नहीं टूटा, उनकी वाइफ भी नहीं टूटी। चैतर तो चलो राजनीति के अंदर है, राजनीति में ये चलता रहता है। जब उनकी वाइफ से हम जेल में मिले तो उनकी वाइफ के चेहरे पे भी मुस्कान थी। हमें लगा वो नाराज होंगी, हमसे गुस्सा होंगी। हम दोनों आए हैं कि क्या कर रहे हो आप लोग, हमारा तो परिवार बर्बाद हो गया। ये नहीं, वो भी मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा के उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पे ठीक हैं। मतलब सलाम करता हूं मैं इनकी वाइफ को। आज ये दोनों वापस आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि भरूच सीट से वहां के लोग इनको भारी बहुमत से जिता के, ऐतिहासिक बहुमत से जिता के भेजेंगे। उन्होंने, मैं सुन रहा था भी, बोला 50,000 नहीं, ऐतिहासिक बहुमत से जीत होनी चाहिए चैतर भाई की।
मैं ये भी कहना चाहता हूं, वहां पे इनके खिलाफ बीजेपी ने मनसुख भाई को दोबारा टिकट दिया। मनसुख भाई अब बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, रिटायर, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, मुझे पता चला बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, उनका इस्तीफा नहीं लिया उन लोगों ने। तो आप चैतर युवा है, वो आपके लिए काम करता है, आपके लिए जुझारू आदमी है, रात दिन आपके लिए काम करता है। मनसुख भाई को तो 30 साल हो गए, 30 साल से अब बहुत होते हैं 30 साल। अब नया आदमी ट्राई करो ना, उसको छोड़ो, अब नया आदमी ट्राई करो। तो मैं भरूच की जनता से यही अपील करता हूं, ना पूरे भरूच के अंदर गरीब इलाका है, आदिवासी लोग हैं, और इन लोगों को आदिवासियों से नफरत है बीजेपी वालों को। हेमंत सोरेन के साथ बताओ क्या किया, मैंने पूरा केस स्टडी किया, हेमंत सोरेन बिल्कुल निर्दोष हैं। क्यों उसको पकड़ के डाला? आदिवासी है इसलिए उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। सबसे बड़ा आदिवासी, आज अकेला आदिवासी मुख्यमंत्री है पूरे देश के अंदर, उसको पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया। तो नफरत करती है भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों से। आज पूरे आदिवासी क्षेत्र जितना भी है गुजरात के अंदर, उसको सबसे पिछड़ा क्षेत्र बीजेपी वालों ने रखा हुआ है। 30 साल में बाकी जगह थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया हो, लेकिन गुजरात के आदिवासी क्षेत्र के अंदर कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, कोई रास्ते नहीं बनाए, कुछ नहीं। केवल जितना पैसा आदिवासियों का आता है वो सारा पैसा खा जाते हैं ये लोग। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपील है पूरे आदिवासी क्षेत्र से, इस बार अपने बेटे को, चैतर को जिता के भेजिए। हमारे भावनगर से हमारे उम्मीदवार उमेश भाई, मुझे नहीं पता यहां कितने लोगों को पता है कि विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले उमेश भाई के ऊपर बीजेपी वालों ने जानलेवा हमला किया था। वो तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप भी डर जाएंगे। अस्पताल की इनकी तस्वीरें, इतना मारा था, रॉड से मारा था इनको, इनके पैर टूट गए थे। एक बार तो लगा था कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन वो वहां से निकल के आए हैं। और किस लिए वो भी कह रहे थे कि तो भी आम आदमी पार्टी छोड़ के आ जा, आम आदमी पार्टी। मुझे कई बार मेरे पूरी वो होती है शरीर के अंदर, जब मैं सोचता हूं कि चैतर जैसे, उमेश भाई जैसे कार्यकर्ता हमारी पार्टी के अंदर हैं, जो कि अपनी जान की बाजी लगाते हुए पार्टी नहीं छोड़ रहे, लेकिन हमारे साथ कोली समाज से आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भावनगर की जनता भी इनको भारी बहुमत से जिता के भेजेगी। तो ये 2 सीट आज मैं मांगने के लिए आया हूं गुजरात के लोगों से। और मैं पिछले साल पंजाब के अंदर जालंधर की सीट खाली हुई, एमपी की, सांसद की। हम जालंधर गए, मैं और मान साहब, और हमने कहा 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव है, ये सीट हमें दे दो, 1 साल में हम इतना काम कर देंगे कि अगली साल आपके पास आएंगे, अगर काम पसंद आए तो वोट देना। अब इतना बढ़िया माहौल है पूरे पंजाब में, देखना 13 की 13 सीटें जीतेंगे। आज यही मैं गुजरात में कह के जा रहा हूं। आपने हमारे 4 एमएलए दिए, मैं चारों से बात करता रहता हूं। 1 एमएलए धोखा देके चला गया, 5 एमएलए थे, मैं चारों से बात करता हूं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं चारों। आप ये 2 एमपी हमारे जिता दीजिए, ये इतना शानदार काम करेंगे। एक तरफ आपकी आवाज उठाएंगे लोकसभा के अंदर, और दूसरी तरफ आपके इलाके का विकास करेंगे, स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, आपके इलाके का विकास करेंगे। अगर इन दोनों का काम पसंद नहीं आए, 2027 के विधानसभा चुनाव में मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। ये बीजेपी वाले पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं हमारी तो 370 आ रही हैं, हमारी तो 370 आ रही हैं। वो ये कह रहे हैं हमारी तो 370 आ रही हैं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे वोट, तुम अपना घर बैठो, तुम्हें वोट देना है दो, नहीं देना है मत दो, हमें नहीं चाहिए तुम लोगों का वोट। तो ऐसे लोगों को वोट देने से क्या फायदा जो कह रहे हैं हमें उनका वोट नहीं चाहिए। वो पता नहीं कहां से ला रहे हैं 370, कह रहे हैं 370 है, लाने दो उनको। मेरे को वोट चाहिए आपके, मैं आपके सामने झोली फैला के आपके वोट मांगने के लिए दिल्ली से आया हूं। मेरे को भी चाहिए, चैतर भाई को भी चाहिए, उमेश भाई को भी चाहिए, भगवंत मान, हमें आपके वोट चाहिए। हम आपको अपना भगवान मानते हैं, हम आपको अपना मालिक मानते हैं, हम सेवक हैं आपके। हमें गुजरात की जनता के वोट चाहिए, तो आप हमें वोट दो ना। जिसको वोट चाहिए, जो वोट मांग रहा है उसको वोट दो। जिसको वोट नहीं चाहिए वो कह रहा है मेरी तो 370 आ रही है, जाने दो उनको, बोलो ले लो 370, जहां से लेनी है ले लो 370। हमें वोट चाहिए, हमें वोट दो। तो एक मौका और आप हमें दीजिए,
एक मौका देके देखिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी को, एक बार आप 2 MP जिता दीजिए, 2027 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी गुजरात के अंदर, और फिर कोई उसको हिला नहीं पाएगा।